कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सभी लोगों के बातों को जो है मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे, मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। भोगो सिंह की पार्टी ज्वाइन के हैं, पूर्व में विधायक रहे। अब ये जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य अब नहीं रह गया। हमारे चाचा मुख्यमंत्री जी अब अचेत अवस्था में हैं। अब उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और उनके आसपास जितने लोग हैं, उनका चेहरा आगे करके केवल बिहार के खजाने को चलाया जा रहा है। भोगो सिंह जी पार्टी में आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। पूरा उम्मीद है कि मजबूती के साथ पार्टी का झंडा को जो है मजबूत करेंगे और ऊंचा करने का काम करेंगे। आप सब लोग बड़ी संख्या नौजवानों की भी बिखरी है, माताओं बहनों की भी बिखरी है और बुजुर्ग अभिभावकों की भी बिखरी है। सबसे बड़ा अगर हम लोगों का कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। और असल मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। कितने नौजवान यहाँ जो है बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। इस सरकार ने बीच में हम बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो हमारे चाचा कहते थे कहां से ला करके देगा, अपने बाप के पास से पैसा ला करके देगा। लेकिन तेजस्वी ने राह दिखाई, जब डिप्टी सीएम बना तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। 3.5 लाख को अपनी पत्नी अधीन करा के आए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने देने का काम किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। लगातार 1 साल से हम लोग बिहार की जनता के बीच घूम करके यही कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो वृद्धा पेंशन 1500 रुपया किया जाएगा, 200 यूनिट फ्री में बिजली दिया जाएगा, माई बहन मान योजना ला करके हर माताएं बहनों को प्रति माह 2500 रुपया खाता में दिया जाएगा। तो ये सरकार जो है नकल कर रही है। ये मौजूदा सरकार नकलची सरकार है। जो माई बहन मान योजना हमने कहा, आज तेजस्वी के दबाव में आकर के ये लोग जो है पहला किस्त जो है खाली आखिरी, पहला और आखिरी 10,000 रुपया माताओं के खाते में दे रहे। तो 20 साल से याद नहीं था जब तेजस्वी कहा कि महीना में 2,500, साल में 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपया माताओं बहनों को देगा। तब ये सरकार चुनाव आने से पहले जो है उधार देने का काम करेगा, फिर वसूलेगा। लेकिन जो तेजस्वी देगा 1.5 लाख रुपया 5 साल में, वो वसूलेगा नहीं, वो लोगों के साथ आर्थिक न्याय करने का काम करेगा। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, सरकार बदलिए। अब तेजस्वी आपका वादा करता है जिसके पास डिग्री है वो घर खाली हाथ नहीं बैठेगा, उसके हाथ में नौकरी और रोजगार दिला। भरोसा अपने भाई बेटे पे, आप लोगों को भरोसा है तेजस्वी पर, तो हाथ उठा करके बताइए सरकार बदलिए और बेरोजगारी को जड़ से समाप्त कीजिए। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, दिल पे हाथ रख के कहना कि बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है। कागजे पे खाली शराबबंदी है, लेकिन घरे घरे होम डिलीवरी शराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? अमीरों पे कार्रवाई नहीं हो रही, गरीबों पे कार्रवाई। और शराब बिकवा कौन रहा है? यही प्रशासन, सब प्रशासन करा रहा है।
लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं। हम लोग आएंगे तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करेंगे। और एक बात याद रखना, तेजस्वी आज यहाँ मटिहानी में कह के जा रहा है, और सरकार बनेगा तो आप में से कोई नौजवान हो, चाहे युवा हो, युवती हो, तेजस्वी किसी को घर पे बैठने नहीं देगा। अब लोग कह रहे 2005 से 25 बहुत हुआ नीतीश। अब नीतीश जी उनकी ये स्थिति नहीं रह गई कि अब जो है आगे बिहार चला पाए। अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन बिहार में 60% लोग नौजवान जिसके पास विजन हो, तो बिहार को आगे लेकर के जाए, ऐसे लोगों को आप लोगों को चुनने का काम करना है। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं मटिहानी, फिर आप लोगों के बीच आएंगे और हम फिर से गोवा जी को धन्यवाद देते हैं कि पार्टी में आए हैं, इसके लिए इनका स्वागत है। मटिहानी की जनता जिंदाबाद, मटिहानी की जनता जिंदाबाद, जय बिहार। देखो मोदी जी को लोग कह रहा है फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में या फैक्ट्री चाहिए बिहार में, चलने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को दिल से जो है हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी तादाद में भी जो है आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जो आए हैं और दिनकर जी को नमन करते हुए